एक शराबी नाम रवि। ईश्वर की कृपा है दोस्तों, आप लोगों का साथ है, इस वजह से आज अभी आपके पहले गुट से दूर हूँ, एक सुखी और समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं हेल्पेज हैंड ग्रुप का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ ये मेरे चौथे पांचवे कदम पे अनुभव रखने का मौका दिया। दोस्तों, दोपहर को कॉल आया, ऑफिस में था मैं। और जैसे वो नरेश मामा है हमारे, उनका कॉल आया और उन्होंने बोले कि रवि चौथा पांचवा कदम रखेगा क्या। दोस्तों, मैं शेयरिंग करने के लिए कभी नहीं नहीं बोलता, ईश्वर की इच्छा समझ के वो करता हूँ। और फिर 6-7 बजे आया दोस्तों, अभी कल 5वें फाउंडेशन डे है इंडिया का, उसकी भी तैयारी करना था, तो थोड़ा सा टाइम कम मिला। लेकिन जब अभी मैं पिछले 2 घंटे से बैठ के नहीं इन्वेंट्री लिया, तो मैं मन ही मन दोस्तों वो नरेश मामू को और हेल्पिंग हैंड ग्रुप को धन्यवाद दे रहा था कि यार अच्छा हो गया इन्होंने, यानी ईश्वर ने इनके माध्यम से मुझे, मैं कहाँ रुका हुआ हूँ या फिर एक स्पीड दोस्तों मुझे देखने का, अपने इन्वेंट्री लेने का मौका मिला, और कहाँ रुका था वो मुझे पता चला। दोस्तों, कार्यक्रम अनुभवों का कार्यक्रम है। हमारे लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छी बात है कि लिटरेचर ओरिजिनल छोड़ के गए हुए हैं। और हमारा दुर्भाग्य है दोस्तों कि वो लिटरेचर का हम बहुत कम उपयोग करते हैं। हम सिर्फ सुना ही बातें और बातों बातों और ऊपर की शेयरिंग पे ही डिपेंड रहते हैं, और शराब से दूर रह के आत्मसंतुष्ट मान लेते हैं। थोड़ा डरते हैं दोस्तों, या फिर मेहनत नहीं करते, आलस करते, चाल ढकल करते। इसलिए इतने सुंदर से प्रोग्राम को दोस्तों, इस इतने सुंदर सी जिंदगी को हम अपने जिंदगी से दूर रखते हैं। जो भगवान मुझे देना चाहता है, ईश्वर मुझे देना चाहता है, जिसकी वजह से जो हायर पावर है, जो ईश्वर है, उसने मुझे चुना हुआ है, उसने मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में लाया हुआ है। लेकिन दोस्तों, मैं आखिरकार बीमार इंसान ठहरा, तो थोड़ा सा तकलीफ में आ जाता हूँ। लेकिन दोस्तों, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, वो एक ना एक दिन हमको ला ही लेता है। देर सवेर, कोई जल्दी करेगा, कोई देरी से करेगा, लेकिन करता जरूर है। कोई ओरली करेगा, लेकिन होता है दोस्तों। तो मेरे साथ भी सेम ऐसे ही हुआ दोस्तों। मैं अपने अनुभव के रखने की कोशिश कर, मैं कहीं पे भी मैं यानी स्पीकर यानी क्या लिखा है और क्या कैसे करना है, इतना इस पे डिटेल नहीं जाऊंगा, टाइम कम है। मेरे अनुभव ही दोस्तों, क्योंकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस की लैंग्वेज ही हार्ड, इसलिए मन की भाषा है दोस्तों। सन 2002 में 22-23 साल की उम्र में अल्कोहलिक्स अनोनिमस में पहली बार आना हुआ। उम्र 22-23 साल थी। अल्कोहलिज्म उतना ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं था, 1.5 पाउंड 2 नीप पिया करता था, क्वांटिटी कम थी। लेकिन दोस्तों, कुछ ना कुछ गलत कर रहा हूँ ये मन में एहसास था। यार ये दारू पी के, क्योंकि थोड़ो से भी दारू पी के दोस्तों स्वभाव में विचारों में बदलाव हो जाया करता था। और उस हिसाब से खोजी के माइंड के हिसाब से मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस की इस मीटिंगों में आया। तब नया नया ये दोस्तों था मेरे लिए, और हमारे नागपुर सिटी के लिए 8-9 ही ग्रुप थे, ज्यादा सोबरिटी नहीं थी। ज्यादा इस कदमों के बारे में वगैरह चर्चा नहीं होती थी बिग बुक की, सिर्फ अनुभव पे होती थी। और बीमारी के अंतर्गत दोस्तों मैं तुलना कर बैठा, यार ये लोगों के साथ में इन्होंने 40 साल दारू पी, ये उनकी उम्र 40 है, इनकी बीवी छोड़ के गई, अभी मैं तो बच्चा हूँ। तो दोस्तों, मैं मीटिंग में आके सोबर नहीं हो पाया। ये दोस्तों, उन दिनों में आता था और टाइम पास के हिसाब से मैं जाते जाते शराब पी के चले जाता था। और दोस्तों, ये सिलसिला आगे के 7-8 साल रहा। मैं बहुत मीटिंग किया, बहुत फेलोशिप में रहा। मुझे हर प्रकार के ये मेंबरों में इन्वॉल्वमेंट अच्छा लगता था, बाहर अच्छे नहीं थे। लेकिन दोस्तों, ये सारी चीजें करने के बाद भी मैं शराब से दूर नहीं हो पाया। और दोस्तों, पर एक बात अच्छा था कि मुझे ये ईश्वर ने बड़ा अच्छा करवाया कि मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस का हाथ नहीं छूटने दिया। 8 साल दोस्तों मैं मेरे साथ ये सिलसिला रहा, लेकिन आते आते दोस्तों एक बंदा टकराया मुझे, जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस के कदमों के बारे में या फिर कदमों के बारे में चर्चा करता था। उसमें वो दिखता था कि भैया ये कार्यक्रम ले रहा हूँ। और दोस्तों, वो बंदे को मैंने फिर अपना स्पॉन्सर बनाया, लेकिन वो पहले झलक में वो मेरे ध्यान में आया, उसको स्पॉन्सर बनाने के लिए अगले 2 साल लगे। काफी अच्छी बर्बादी हो चुकी थी आगे के 2 साल में। और वो मेरी परिस्थिति ऐसी थी कि मैं धोबी का कुत्ता बन गया था, ना घर का ना घाट का, ना सही तरीके से शराब पी पा रहा था, ना सही तरीके से दोस्तों मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस के कार्यक्रम पे
रह के शराब छोड़ पा रहा था, यानी छोड़ भी नहीं पा रहा था और सही तरीके से पी भी नहीं पा रहा था। तो ये परिस्थिति हो गई थी। और दोस्तों मैंने कार्यक्रम वो बंदों को पकड़ के मैंने शुरू कर, क्योंकि उन दिनों तक के दोस्तों मेरी पोजीशन ऐसी थी कि मैं मेरे नजरों से भी गिरना शुरू हो गया था। मुझे ऐसा अंदर से लगने लग रहा था कि यार अल्कोहलिक्स एनोनिमस में सारी दुनिया को फायदा होता, मेरे को नहीं होता। ये दोस्तों 2010-11 में मुझे लगना शुरू हुआ। और फिर मैंने जब उनको स्पॉन्सर किया, तो वो स्पॉन्सर ने मुझे 4 बातें अहमियत के बताए। वो लिटरेचर पढ़ते थे और लिटरेचर के माध्यम से उन्होंने 4 बातें बताए। वे बोले वेरी गुड, आप लेना चाहते हो मैं आपको स्पॉन्सरशिप दूंगा, बट ये 4 चीजें अपने को कंटिन्यू करना है। वो 4 चीजें थी दोस्तों, अपने आप के साथ प्रामाणिक रहना। दूसरी बात थी ज्यादा से ज्यादा नहीं, पहली बात थी दोस्तों मीटिंग करना, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग करना। दूसरी बात थी कि कुछ नया सीखने के लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस के पे आते रहना, लिटरेचर के माध्यम से कुछ नया सीखते रहना, पढ़ते रहना। तीसरी बात थी प्रामाणिक रहना। चौथी बात थी ओपन माइंडेड रहना। ये 4 मुद्दों को लेके अपने को कार्य करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये 4 चीजें थी, मैं मेरे स्पॉन्सर के साथ में बहुत डिस्कस किया करता था। छोटी छोटी बातों को लेके मैं चर्चाएं किया करता था। और चर्चा चर्चा करते करते दोस्तों ये जो 3 कदम थे ना, वो कदम दोस्तों मैंने उनसे समझ लिए। पहला कदम स्वीकार, हाँ भैया शराब पर हतबल नहीं हो, हतबल हो शराब पर बस, जैसा ये में था। दूसरा विश्वास था दोस्तों, वो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं था, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मीटिंग के ऊपर विश्वास था। यार ये मीटिंग में अगर मैं आते रहूंगा ना, तो बाकी लोग शराब से दूर रह चुके तो मैं रहूंगा, क्योंकि मैं था दोस्तों बीच बीच में शराब से दूर रहता था। मेरा विश्वास था, हालांकि उसके लिए कृतियां कम हो रही थी, कुछ बातें कम हो रही थी, लेकिन मेरा विश्वास था। और दोस्तों तीसरा, धीरे धीरे वो श्रद्धा बनने लगी कि भैया वो मेरे स्पॉन्सर के पास बैठ के मैंने उस ईश्वर के बारे में चर्चा है कि मेरे जो भी पूर्व धारणाएं थी, पूर्व कल्पनाएं थी भगवान को लेके, जो भी सोच थी, मैं क्लियरली बात करना शुरू किया दोस्तों। और वो बातें करने की वजह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट उन्होंने मेरे क्लियर करवाए। और क्लियर करवाने के बाद मैंने एक हायर पावर को चुना। हायर पावर को चुनने के बाद दोस्तों मेरा सफर वहां से चालू हो गया। मेरा जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की तीसरी स्टेप बोलती है कि हमने यह तय किया है कि हम अपना मन और जीवन उस शक्ति के हाथ में दे देंगे जिससे हम अपना भगवान समझते। अब दोस्तों मैंने वो निर्णय ले लिया था, और वो निर्णय में मेरी मन और जीवन वो ईश्वर के हाथ में सौंपना, क्योंकि मेरा मन और जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त था। नेगेटिव विचारों वाला, गुस्सेल, बहुत गलत तरीका मन और जीवन था दोस्तों। वो मेरे को सौंपना था, और अभी उसको अच्छा करने के लिए मुझे कृति करना था, क्योंकि पूरा का पूरा जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम है दोस्तों, एक्शन का कार्यक्रम है। फिर दोस्तों मैं आते रहा, और ये सारी चर्चाएं मेरी चलती रही मेरे स्पॉन्सर के साथ में। बहुत चर्चाएं करते थे दोस्तों हम, रात रात भर बैठ। मेरा स्पॉन्सर बीच बीच में मुझे बोलता था कि रवि बोले अल्कोहल तो बोले सेकेंडरी है, बोले तेरी जो मेजर प्रॉब्लम है ना, बोले वो तेरे को देखना पड़ेगा। और दोस्तों मुझे वो समझ में नहीं आता था, क्योंकि मैं आता था, मैं बहुत चाहता था कि मैं शराब से दूर रहूं। बट दोस्तों कुछ ना कुछ कारण से शराब का ग्लास आ जाया करता था हाथ में। तो ऐसे परिस्थिति में दोस्तों मुझे याद है कि मैं 1.5-2 महीना सोबर था, शराब से दूर था, और मैं किसी काम विपश्यना के लिए गया था दोस्तों। नासिक के पास ही, नासिक में विपश्यना के लिए 10 दिन की विपश्यना के लिए गया। और वहां दोस्तों 10 दिन के बाद उधर आने के बाद मुझे पता चला, क्योंकि मेरी जो मेजर प्रॉब्लम थी वो अल्कोहल नहीं थी, लेकिन वहां विपश्यना में रह के अब जब मैंने अपने आप के अंदर झांका, तब मुझे पता चला कि कुछ ऐसी स्वभाव दोष मेरे में उभर के आए कि मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। और मेरे ध्यान में आया, साला ये स्वभाव दोष ने मेरे हर जिंदगी के हर कोने को छुआ हुआ है। दोस्तों उधर से आया मैं, और ये जो अभी फिलहाल जो फॉर्मेट है बिग बुक में, वो फॉर्मेट के हिसाब से मैंने अपनी फोर स्टेप नहीं लिखा था। वो एक दूसरा तरीका था, जिस तरीका से मेरी उम्र उस वक्त 30 साल थी, और 30 साल की उम्र में मैंने उस कैरेक्टर डिफेक्ट को लेके क्या क्या नुकसान किया, क्या क्या तकलीफें दी, क्या सोच थी लोगों उनके साथ, मेरे उसको चीजों को लेके व्यवहार क्या थे, वो मैंने लिखा दोस्तों। और उल्टा लिखते हुए गया, यानी 30 साल की उम्र 2010 में इतने मेरे अफेयर थे वो पूरा लिखा। 29 साल की उम्र, वो इतना इतना मैंने ऐसे ऐसे कर्म कांड किए वो लिखा।
28 साल 2008, ऐसा धीरे धीरे जब तक मेरे को याद नहीं आता बचपन में, तब तक किसी कैरेक्टर को लेके मैंने वो चीजें लिखी। और दोस्तों मैं आश्चर्यचकित रह गया कि यार साला वो मेरे जिंदगी के हर पार्ट को छू रही थी वो चीजें। और दोस्तों वो लिखने के बाद 2 दिन, मेरे को 2-3 दिन लगे, मेरे घर के लोगों को मैंने बाहर भेज दिया था। और दोस्तों वो होने के बाद मैंने, मेरा जो स्पॉन्सर था उसके चर्चा करके मैंने ये चीजें की थी। और वो आए घर और उन्होंने ये, उनके पास मैंने ये सारी बातें पहले तो नहीं बोल रहा था, लेकिन मैंने वो प्रामाणिकता से दोस्तों ये बातें शेयर की। और शेयर की दोस्तों, वो दिन 1.5 महीना की सोबरिटी का दोस्त शेयर करना, और आज 11.5 साल तक के मुझे कभी शराब पीने का ऑब्सेशन नहीं आया। क्योंकि इनडायरेक्टली वो 5वीं स्टेप ही थी जो मुझे बोलती थी कि भैया 5वीं स्टेप बहुत सुंदर है दोस्तों, हमारे बिग बुक में अगर मैं ये 5वीं स्टेप लेता हूँ तो भगवान मेरे मन के अंदर वो शराब का जो पीने का ऑब्सेशन है वो निकाल देता है। और रियल बात थी दोस्तों, मैं एक इंसान के पास मेरे पापों को, मेरे कमजोरियों को जब मैं शेयर करता हूँ ना, तो वो चीज हुई दोस्तों मेरे साथ। उस दिन मैंने अनुभूति की, मेरे को खुशी, आनंद, एक आजादी, एक गलती से बाहर निकलने वाला बंदा मैं हुआ, फ्रीडम प्राप्त हुआ, लोगों से मैं आंखें मिलाने लगा, अच्छे से शेयर करने लगा, कॉन्फिडेंस लगने लगा। और फिर कभी शराब पीने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके बाद में दोस्तों 1.5 साल की सोबरिटी के बाद मैंने देखा, मैं लोनर मेंबर था, ऐसी जगह था मैं नक्सलाइट एरिया में कि जहाँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस का साथ नहीं था दोस्तों मेरे को, लेकिन मुझे दारू पीने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन दोस्तों मैं कभी आगे नहीं बढ़ा उसके बाद वहां से, क्योंकि मैं आत्मसंतुष्ट हो गया, अभी भैया दारू तो नहीं पी रहे ना, अब चलता है। और दोस्तों उसके बाद में वो 1.5-2-3 साल के बाद में मेरे अल्कोहलिज्म की पर्सनालिटी रही, मैं सिर्फ शराब नहीं पिया, बाकी सारे कृत्य जो मैं अल्कोहलिज्म में जो चीजें नहीं किया था ना दोस्तों, वो सारी चीजें मैंने सोबर शराब से दूर रह के परेड में करवा लिया, और उससे कई ज्यादा मेरे नुकसान मैंने अपने आप के पाए। अल्कोहलिज्म में दोस्तों, क्योंकि मैं 5-6 साल, 4-5 साल शराब पीते पीते मैं ये में आ गया था, बैलेंस में पीना भी चल रहा था, मीटिंग भी चल रही थी, समझ लो व्यवस्थित चल रहा था। अभी क्या हो गया दोस्तों 2011 में मेरे 30-31 साल की उम्र में कि मैंने शराब रुक गई है, और शराब रुकने के बाद मैं मेरे स्वभाव दोस्तों को चिपक के रहा, आगे के कार्यक्रम पे मैं चला ही नहीं, और वो मेरे लिए बड़ी घातक हो गई। नहीं, मैं हर काम बड़े शातिर तरीके से कर रहा हूँ। मैं लोगों को तो दिख रहा तो ये ना कि भैया दारू नहीं, क्योंकि मैं डुअल पर्सनालिटी में जीने वाला इंसान हूँ, मैं लोगों को अलग एक पर्सनालिटी दिखाता हूँ, अंदर एक रहता हूँ, रखता हूँ। दोस्तों सिर्फ शराब से दूर था, बाकी चीजें सारी चल रही थी, ड्राई ड्राई सोबरिटी उसको बोली जा सकती है। आगे के 7-8 साल में जबरदस्त ड्राई सोबरिटी में रहा, और जबरदस्त मैंने अपने नुकसान कर लिया। यानी भाइयों के लफड़े समझ लो, पैसे क्या चुराना डिपार्टमेंट में, तकलीफें क्या, मारा पीटी क्या, ये मेंबरों पे हाथ क्या उठाना, गुस्से के साथ अपनी बीबी को क्या मारना, वो बीबी फैन से सुसाइड करने के लिए क्या लगना, ये सारे 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 कृत्य जो एक अल्कोहलिक अल्कोहलिज्म में करता है ना, वो मैंने बिना अल्कोहल के इसमें इज्म में कर लिया था। और ये जो चीजें है ना दोस्तों, ये लास्ट स्टेज मुझे इस तरह ला ली। ये 2 साल पहले मेरी नौकरी जाते जाते बच गई, और मुझे 2 रातें, एक दिन एक रात पुलिस स्टेशन में निकालना पड़ा। ये सिचुएशन तक के मैंने अपने आप की ला ली। ईश्वर की असीम कृपा थी दोस्तों मेरे ऊपर कि ये सारी चीजें हो रही थी, फिर भी मैं शराब पीने का मेरे को ऑब्सेशन नहीं आता था। कभी बीच मेरी सोच नहीं बनती थी कि जाके ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं ढूंढ लूं। कि स्टार्टिंग में दोस्तों 5वें स्टेप के अंतर्गत मैंने किसी को अपने बारे में बताया था, गलतियां किया दोस्तों, गलतियों का पुतला हूँ। अब ये सारी गलतियां हुई दोस्तों, अब इसको सुधारना, और ये गिल्ट, ये पश्चाताप के साथ मैं जिंदगी जी रहा था। दोस्तों शायद मैंने किसी के मुंह से सुना है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भगवान हमको दोबारा मौका, दोबारा मैसेज देता है। तो मुझे वो दोबारा मैसेज मिला दोस्तों, मुझे दोबारा मैसेज मिला बहुत सुंदर तरीके से। बिग बुक के मार्फत से कुछ कार्य करने वाले लोगों के कांटेक्ट में मैं आया, और वहां से दोस्तों मैंने रियलिटी में जब ये 4-5 स्टेप की ना, तब मैंने जाना कि यार साला ये कार्यक्रम क्या देना चाहता था, और मैं कौन सी चीजें अब इसको अपने आप से दूर रख रहा था।
दोस्तों एक बहुत सुंदर उदाहरण हमारे श्रीधर भिवंडी के श्रीधर काका शेयर करते हैं, मराठी में बोलते हो दोस्तों, कि हम जो अल्कोहलिक लोग हैं ना, अंधे लोग हैं, वो एक बचपन में एक कहानी आया करती थी दोस्तों, अंधे लोग हैं, और वो अंधे लोगों के पास में एक हाथी लाके खड़ा कर दिए, और वो अपने हाथ से टच करके बता रहा है, तो जिसको जिस हाथ से वो हाथी टच हो रहा है, उस तरीके से वो बंदा उस हाथी के बारे में बता रहा है कि भैया हाथी जो है ना, वो किसी के हाथ में कान है तो वो बोल रहा है कि सूप जो साफ करते हैं धान वगैरह, सूप के तरफ हाथी, किसी के हाथ में, हाथ को उसका पैर लग रहा तो भैया एक खंबे जैसा हाथी है, किसी को पूंछ लग रही तो बोल रहा है कि भैया एक वेल की तरह, या तो फिर एक झाड़ के वेल की तरह हाथी यानी है। तो इसी प्रकार दोस्तों अल्कोहलिक्स अनोनिमस जिसको जिस तरीके से हाथ लग रहा है उस तरीके से वो उसकी कल्पना कर रहा है, और ये चमत्कार है, हर कल्पनाओं से दोस्तों सक्सेस है, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम हाथी के जैसा बहुत बड़ा है। तो दोस्तों ये कल्पना के अंतर्गत मुझे भी क्या हुआ कि मेरे को वो स्टेप के बारे में पता चला, और मेरे को वो बंदे के मार्फत से बिग बुक के बारे में बहुत डिटेल जानकारी कि भैया अल्कोहलिक्स एनोनिमस की पहली स्टेप है तो कहाँ है, यानी भाई आज तक के मैं 11 साल में डिसीज सब बोल रहा था, क्योंकि डिसीज की स्टोरियां मैंने सुनी थी दोस्तों, कोई ड्रंकोलॉजी शेयर करते थे, यहाँ गिरा वहां गिरा, ये किया वो किया वो किया वो किया। मेजर जो डिसीज के बारे में एक्सप्लेन किया गया है बिग बुक में, सिंपल फिजिकल एलर्जी है, थोड़ी सी पी के मैं रह नहीं सकता, मेरे को एक पैक भी गया तो वो फिजिकल एलर्जी रहने, वंस एन अल्कोहलिक्स ऑलवेज अल्कोहलिक्स बता दिया है, चतुर चालक बीमारी का एक उदाहरण दिया गया है बिग बुक में, और बताया गया है दोस्तों कि मानसिक बीमारी के अंतर्गत कि भैया वो मेरी मानसिकता कब बनती है, जब मैं शराब पीने जाता था, मैं असंतुष्ट, बेचैन और चिड़चिड़ा, ये भावनाएं ये मेरी जब तैयार हो जाती है, उसको शांत करने की बता था। अब दोस्तों ये मानसिक बीमारी है, तो दोस्तों मुझे इस पे काम करना है, और इसके ऊपर उपाय क्या है, तो बिग बुक में बताया इसके ऊपर आध्यात्मिक विकास भी उपाय है। अब दोस्तों मैंने अपने आप को जब देखा कि यार मैं दारू नहीं पी रहा था, लेकिन मेरी जिंदगी में मैं असंतुष्ट, बेचैन, चिड़चिड़ा, यही इसी में जी रहा था। तो दोस्तों मैं असंतुष्ट इसलिए रहता था क्योंकि मेरे मन के अंदर मैं गुस्सा लेके बैठा करता था, अपेक्षाएं बहुत सारी लेके बैठता था अपनी बीवियों को लेके, अपनी बीबी के ऊपर बदले की भावना लगाए रखता था, क्योंकि वो शराबी दिनों में कुछ हरकतें उसने की थी ऐसी, वो बीबी के साथ साथ में दोस्तों ऑफिस के कर्मचारियों का जलन, गुस्सा, देश, ये सारी चीजें मैं लेके चल रहा था, और ये पड़गा दिन ब दिन बढ़ रहा था, और मेरे मन के अंदर ये असंतुष्टपना, चिड़चिड़ और असमाधान वृत्ति होने की वजह से मैं उस हायर पावर के टच में नहीं जा रहा था दोस्तों। अब ये मेरे मन के अंदर ये सारी चीजें थी दोस्तों, उसको साफ करना मेरे लिए बहुत जरूरी था। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में साफ करने का वो सा तरीका बताता है, वो है दोस्तों बिग बुक में दिए गए वो चौथी स्टेप। चौथी स्टेप में बहुत सुंदर तरीके से दोस्तों इन चीजों के ऊपर बताया। पहला है खुन्नस, मेरे लोगों के साथ में जो रिलेशन है वो खुन्नस, बदले के भाव, गुस्सा इससे भरे हुए हैं, तो उसको मुझे क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तीसरी स्टेप मजबूत करना चाहता हूँ, अपना मन और जीवन भगवान के पास देना चाहता हूँ, और ईश्वर के पास अगर मुझे जाना है ना दोस्तों, तो सबसे पहले मेरे मन को मुझे साफ करना पड़ेगा। या तो फिर ईश्वर क्या चाहता है, ईश्वर चाहता है कि ईश्वर के साथ अच्छे संबंध बनाना है ना मुझे, तो ईश्वर के बंदों के साथ अच्छे संबंध बनाना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर के बंदे ईश्वर का माध्यम रहता है, ईश्वर मुझे दिखने वाला नहीं, लेकिन उसके बंदों के साथ अगर मैं रिलेशन अच्छा करना शुरू कर दूं ना, तो ईश्वर मेरे मन के अंदर आके बैठने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो प्रक्रिया है ना, वो है दोस्तों चौथी स्टेप, जो मुझे खुन्नस में पहले देखना पड़ता है कि भैया मैंने मेरे पास्ट में जाके किन किन लोगों के साथ में मैंने संबंध खराब करके रखे हुए हैं, मैं किन किन लोगों के प्रति गुस्सा रखता हूँ अपने मन के अंदर। अब दोस्तों ये जब चीजें लिखता हूँ ना मैं, तो मैं लिखते टाइम उनकी पूरी लिस्ट को किस तरीके से लिखना है वो डिटेल बिग बुक में लिखा है। उसके बाद में दोस्तों उन्होंने क्या किया था ये मुझे लिखना है। तो दोस्तों हाँ, शायद हो सकता है कि उन्होंने शायद मुझे तकलीफ दी होंगी, उनकी वागणुक से, उनके आचरण से, उनकी किसी इससे मुझे तकलीफ हुई होंगी। तो उसका भी उपाय दोस्तों बिग बुक में जब लिखते रहता हूँ ना दोस्तों, तब मुझे वो जो
वो जो प्रार्थना है, बहुत सुंदर प्रार्थना है दोस्तों, कि भैया वो लोग भी बीमार है और बीमार व्यक्ति के प्रति हम जैसे सहानुभूति दया रखते हैं, वैसे सहानुभूति दया रखना है और वो उनके लिए प्रार्थना करना है। इंग्लिश बुक 552 नंबर का पेज है, बहुत सुंदर तरीका वो मिला है दोस्तों, दिया है। वो बताता है कि ऐसा अगर रिजर्वमेंट और किसी के प्रति गुस्सा है ना, तो उसके लिए मुझे 2 हफ्ते यानी 14 दिन अगर मैं कंटिन्यू प्रार्थना करता हूँ, जो जो मुझे होना है ना, उस वो सामने वाले को, मेरे दुश्मन को दे, इस बारे में भगवान को प्रार्थना करता हूँ ना, तो 14 दिन के बाद वो जो उसके प्रति खुन्नस, रिजर्वमेंट, गुस्सा है ना, वो निकल जाता है, अगर वो प्रामाणिकता से मैं प्रार्थना करते रहूं। भला वो मेरे मन से अंदर से नहीं निकलेंगी प्रार्थना, फिर भी मैं बुद बुदाऊ तो होता है दोस्त। तो सामाजिक सुरक्षितता, लैंगिक सुरक्षितता, बौद्धिक सुरक्षितता, इसके बारे में डिटेल है, जो बिग बुक में सैंपल के तौर पर बिल डब्ल्यू साहब के फॉर्मेट से लिखा हुआ है। ये लिखने के बाद दोस्तों मेरे सभा दोस्तों के बाद फिर आता है खुन्नस की यादी क्रमांक 2। उसमें जिन लोगों ने जिन लोगों के नाम मेरे खुन्नस की यादी में 1 में आती है, उसी के नाम 2 में आते हैं स्टार्टिंग में। और वहां आने के बाद दोस्तों मैंने क्या किया था उस वक्त, ये आता है। उसके बाद में दोस्तों मेरे स्वभाव दोष आते हैं कि भैया वो जब मैं कर रहा था उसके पीछे मेरे कौन से स्वभाव दोष थे। यानी जब मैं चौथी पायरी लिखता हूँ ना दोस्तों, तभी मेरी छठवीं सातवीं पायरी की तैयारी हो जाती है। और फिर वो जो खुन्नस की यादी क्रमांक 2 में आखिरी का कॉलम आता है, जिसमें मैंने अभी क्या करना चाहिए, यानी परिमार्जन के लिए, भूल सुधार के लिए। तो दोस्तों ये चौथा पायरी जब मैंने लिखना चालू हो जाता है ना, तो मेरी आगे की प्रक्रिया, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में तो सही में दोस्तों जादू है। अगर आधा अधूरा कार्यक्रम करने के बाद मैं रिजल्ट देखूंगा ना दोस्तों, तो इसके रिजल्ट अल्टीमेट अल्टीमेट होते हैं दोस्तों। अभी मैंने तब दोस्तों ये देखा था, मैंने 2020 में मेरे मम्मी के साथ मेरे रिलेशन बहुत खराब थे। मैंने जो खुन्नस की यादी बनाई थी ना, तो खुन्नस की यादी में मम्मी, मेरी बीबी, मेरी सास, मेरी साली, इवन मेरी बच्ची है 8वीं 9वीं क्लास की लड़की बच्ची, उसके साथ उसका भी मैं गुस्सा रखता था। मेरे ऑफिस के साथ भी औरतें, बस में मेरे को याद है दोस्तों एक किस्सा कि मैं साला भंडारा से ट्रैवल से आ रहा था और बस में बैठा था। और दोस्तों 2 ढाई घंटे में जब मैं उतरा, तो उतरते टाइम एक औरत ने दोस्तों, उसके पैर के ऊपर शायद मेरा पैर है, तो उसने माटी में गाली दी, लगा रहे मैंने। और दोस्तों उसने ऐसी गाली दी और मैंने इतना गाली गलौज किया, बाप रे। वो औरत को एक आदमी दूसरे आदमी के साथ जैसी गाली गलौज करता है, तेरी माँ की बहन की, मारने के लिए दौड़ता है, इस प्रकार का वो गुस्सा दोस्तों आया। मैं आशीर्वाद चौक में मेरे नागपुर के पास, साला पागल के जैसे मारने गए, जैसे कि मैं उसका मर्डर ही करने वाला हूँ। ये चीड़ इस प्रकार की दोस्तों मेरा नहीं आ रहा था कि यार साला ये कैसा हो गया है यार, कैसा हो गया। यानी मेरे किसी औरत तो उनके साथ में दोस्तों अच्छे नहीं, मेरी सोच ही अच्छी नहीं थी। अभी दोस्तों एक ऐसा एसटी महामंडल में हमारे महाराष्ट्र में अभी औरत उनकी 50% ये कर दिया रिजर्वेशन टिकट का। तो अभी अभी नहीं हुआ। अगर मैं उन दिनों में रहता था ना दोस्तों, तो उन दिनों मैंने बहुत गाली गलौज किया रहता है एसटी महामंडल को। थोड़ी बहुत थॉट आके गई वो दोस्तों, लेकिन वो पहले जैसा अभी रिजर्वमेंट नहीं है, क्योंकि अभी स्टेप वर्क कर चुका हूँ। तो दोस्तों अभी वो खुन्नस में मेरे मम्मी का नाम आया पहले, फिर मेरे मम्मी का नाम आया, तो मैंने देखा कि यार क्यों क्यों मैं क्यों उसके मेरी मम्मी का गुस्सा करता हूँ, कि भैया वो बचपन में मुझे बहुत मारती थी, बाकी भाइयों की तरफ ध्यान देती थी, मेरे तरफ ध्यान नहीं देती थी, मुझे खेलने नहीं देती थी। मैं बड़ा भी हुआ तो भी मेरे पे ज्यादा वाच रखती थी, मेरा ध्यान नहीं रखती थी। ऐसा ऐसा दोस्तों बहुत बड़ी लिस्ट गई वो मेरी। अब दोस्तों उसके बाद मेरा क्या क्या ये हुआ, तो मेरे रिलेशन खराब हुए मम्मी के साथ में, मैं डरपोक बना, समाज में मुझे ये नहीं रहा, मेरी महत्वाकांक्षाएं कमजोर हुई, हर क्षेत्र में दोस्तों मैंने उसको लिखा। और फिर दोस्तों ये आई बात दूसरे खुन्नस की यादी की, सेकंड। तो दोस्तों
खुन्नस की आधी की सेकंड में भैया वो मम्मी का नाम आया। तो भैया मैंने क्या किया था, तो मैं क्या करता था दोस्तों बचपन में, मुझे अगर कम खाना मिला ना, मेरा पेट नहीं भरा रहा या कुछ रहा, तो मैं अपने घर में, घर के बाहर आके, जो मैं 5वीं 6वीं क्लास में था, पत्थर फेंका करता था और गंदी गंदी गाली देता था। और मेरी हरकतें ऐसी रहती थी, मैं इतनी बड़ी कंप्लेंट लाया करता था दोस्तों स्कूल में, कभी दरवाजे तोड़ देना, किसी को गिल्ली डंडू मार के किसी की आंखें फोड़ देना, लड़का लड़की उनको कभी नंगी बातें कर लेना। हरकतें मेरी साली नॉर्मल बच्चों से हटके रहा करती थी दोस्तों बचपन में। इस वजह से मेरी माँ मेरे को जम के सूतती थी, और वो सूतती थी तो वो डर के वजह से मैं गलत बातें नहीं किया करता था। तो मेरे तब ध्यान में आया दोस्तों कि अगर मेरी मम्मी ने मुझे नहीं मारा रहता ना, मुझे उस 13 14 15 16 17 साल की उम्र तक के पनिशमेंट नहीं किया रहता ना, तो शायद ही मैं दोस्तों पढ़ लिख के या फिर जॉब लग के एक अच्छा आदमी बनता था। और उसने मुझे कंट्रोल नहीं किया रहता और लाड़ में रखा रहता ना, तो बाकी जैसे मेरे दोस्त थे वैसे ही मैं मर्डर वर्डर करके कुछ करके सेंट्रल जेल में जाके मैं अपनी जिंदगी खराब कर चुका था। तो मेरे ध्यान में, और उस वजह से क्या करता था दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी भर अपनी मम्मी के बारे में अपने मन में गुस्सा पाल के रखा था। मैं मेरी जवाबदारियां पूरी नहीं करता था। अल्कोहलिज्म में दोस्तों मैंने देखा कि मैं, मम्मी को हॉस्पिटल में छोटे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, तो वहां छोड़ के रात भर दारू पी के बहुत गाली गलौज किया था। और साले बहुत गलतियां मैंने की थी दोस्तों, बहुत अपमानित किया था अपने माँ को। और उस वजह से दोस्तों जैसे जैसे ये लिखा ना मैंने, तो वो पश्चाताप और गिल्टी और गलतियां मेरे ध्यान में आई। यार साले, मैं जहां से मेरी इस दुनिया में आया हूँ, जिस कोख से मैं बाहर निकला हूँ, उस कोख से ही अगर मैं खुन्नस और बदले की भावना पाल के रखू रहा हूँ, तो साला बाकी तो औरत जात के प्रति तो नॉर्मल बात है। इसलिए दोस्तों ना मेरे बीवी के साथ अच्छे रिलेशन है, ना मेरे खुद के बच्चे के साथ रिलेशन है, ना सास के है, ना मेरे साली के साथ है, ना दुनिया में किसी औरत जात के प्रति थे। और इसी चक्कर में मेरे को साले गंगा जमुना और रेड अलर्ट एरिया में जाके बदले की भावना से मैं गंदे गंदे काम करके अपने आप को बर्बाद कर रहा था। अरे बाप रे, बोला साला ये तो बहुत भारी है। तो अभी इसके ऊपर उपाय दोस्तों, तो फिर मुझे पता चला कि भैया मम्मी के साथ मुझे भूल सुधार करना पड़ेगा, उसकी जवाबदारी लेना पड़ेगा, उसके साथ में फिर से एक अच्छा रिलेशन बच्चे जैसा तैयार करना पड़ेगा। दोस्तों ये लिखा मेरे सवालों के जवाब मुझे ही मिले। और मैं फिर अपने मम्मी की तरफ गया दोस्तों। देखो दोस्तों, एक अल्कोहलिक कितना साला इगोइस्टिक रहता, मुझे गारंटी थी कि मम्मी मुझे माफ कर देंगी अगर मैं उसको ये सारी बातें बताऊंगा। और फिर भी दोस्तों मेरे को उससे माफी मांगने के लिए, अपने माँ को माफी मांगने के लिए 3.5 घंटा उसके सामने बैठना पड़ा। और दोस्तों मैंने बैठ के उसको माफी मांगी, और आई मतलब, मैं दारू पीते टाइम मैंने बहुत तकलीफ दिया आपको, और मेरी जो जवाबदारी थी वो मैंने किया नहीं। तो इस बात का गिल्ट और पश्चाताप मुझे लग रहा है। मैं अभी अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में जाके पिछले 7 8 साल से सोबर हूँ, शराब से दूर हूँ। और दोस्तों मैं 43 साल तक के कभी रोया नहीं, मेरी आत्मा मर चुकी थी साला। मेरे मामा, मेरा नजदीक का दोस्त कोई भी अगर मर जाए ना दोस्तों, तो मेरे आंख से आंसू नहीं निकलते थे। और मैं इस सवाल को लेके घूमता था ये मैं कि यार मेरी आत्मा मर चुकी है क्या साला, मैं कभी आंख से पानी नहीं टपकता। गुदगुदी नाम की चीज की भावनाएं नहीं है साली मेरे को, ऐसा मुझे फील हो रहा था। ओल्ड मेंबर ने जवाब दिया था, नहीं रवि बोले, ये तेरे को भावना, अगर तेरी सोच ये बन रही है तो जरूर कहीं ना कहीं है, बोले वो निकलेंगे, बोले भगवान निकालता। और दोस्तों उस दिन मैं मेरे मम्मी के पैर पड़ा और गले लग के मैं आधा घंटा तक के रोते रहा। और वो जो अनुभूति मुझे फिर प्राप्त हुई ना दोस्तों, वो दिन और उसके बाद आज दोस्तों 4 5 साल हो रहे, मम्मी के साथ एकदम बेस्ट रिलेशन है, बीबी के साथ बेस्ट रिलेशन हो गए, बच्ची मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मेरे आजू बाजू के औरतों को दोस्तों रिस्पेक्ट देना मैंने शुरू कर दिया, सारी चीजें। ये कहाँ से पॉसिबल हुआ दोस्तों, तो मेरी देखो पूरी जिंदगी की चाबी कहाँ अटकी हुई थी, वो चाबी मिली मुझे 4 स्टेप के अंतर्गत, तो सिंपल से टेक्निक से। और जिसके लिए मैं अपनी जिंदगी के शायद 40 साल मैंने खराब कर लिए दोस्तों। और वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस की 34 स्टेप में मुझे इलाज मिला, और ये रिलेशन खराब होने की वजह से। अब दोस्तों क्या था, मेरे मन के अंदर खुन्नस थी, रिजर्वमेंट था, बदले की भावना थी, और बहुत सारा गुस्सा था। इसका आज मैं देखता हूँ दोस्तों, ये 34 स्टेप करने से क्या होता है, मेरी जो मन के अंदर भावना है ना, वो फिर से उत्पन्न होती है। मैं
दया, करुणा, सहनशीलता, प्रेम, ये चीजों की तरफ अग्रसर होता है। और इसी में भगवान है दोस्तों। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के हिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट है दोस्तों। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रह चुका हूँ, मुझे बड़ा हिस्ट्री। मैं दोस्तों ऑक्सफोर्ड ग्रुप का बेस अगर देखा जाए ना दोस्तों, तो बेस प्योर होनेस्टी, प्योर मन की सफाई, यानी खुद की स्वच्छता, प्योरिटी, खुद को पवित्र पवित्र करना, अपने आप को निस्वार्थ लोगों की सेवा करना, और प्यार, ये चार बेस पे दोस्तों ऑक्सफोर्ड ग्रुप स्थापन हुआ। और एक अल्कोहलिक के मन में वो प्यार मर जाता है दोस्तों, प्यार खत्म हो जाता है, इतना स्वार्थी रहते हैं हम लोग। लेकिन अगर ये कार्य करता हूं ना दोस्तों, तो आदमी का जो कोमल बन रहता है ना, 14, 15, 16 साल का मन, वैसा मन बनता है अगर ईमानदारी से स्टेप करता हूं तो। दोस्तों ये चौथी स्टेप बारकाई से लिखना है, बारकाई से। इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस अभी मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन उसमें दोस्तों खुन्नस की एक दो यादें है, उसके बाद में हम डर के ऊपर लिख सकते हैं। डर लिख मुझे मेरे पास बहुत सारे जवाब मिल जाते कि भैया मैं अपने ऊपर स्वावलंबित रहता था, भगवान के ऊपर डिपेंड नहीं रहता था। बिग बुक में जवाब है कि भैया मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है बिग बुक की, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम की, कि अपने से उच्च शक्तीच्या अस्तित्वाची जाणीव, यानी अपने अपने जिंदगी में भगवान का ज्यादा से ज्यादा सोच नजदीक लाना, उसके हिसाब से चलना, ये बिग बुक का मॉरल ऑफ द स्टोरी है। मॉरल पूरी वहां लेके जाती। तो वो तब होगा दोस्तों, भगवान मेरे जिंदगी में अस्तित्व में आके काम तब करेंगे जब मैं अपने आप को सफा करूंगा, क्लियर करूंगा और क्लीन करूंगा। और ये दोस्तों अभी कैसा है दोस्तों, ये बिग बुक के मार्फत से कंपलसरी नहीं, लेकिन जब नया नया ग्रुप चालू हुआ था ना, ये नया नया चालू होता था ना, कंपलसरी करवाते थे दोस्तों। यानी जो गॉड शब्द हटाए है दूसरे स्टेप के अंतर्गत, उसी प्रकार एक दूसरा हटाया है, वो है घुटने टेकना। घुटने टेक के वो कार्य करवाया जाता था। तो दोस्तों ये फर्स्ट स्टेप मुझे करना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं करता हूं ना मैं, तो ये मैं आके मैं सिर्फ दारू से दूर रहूंगा और ड्राई सोबराइटी ही जीऊंगा, ड्राई सोबर रहूंगा। यानी भगवान बहुत दयालु है, मैं भला ही वो कदम करूं नहीं करूं, वो फिर भी मुझे दारू से दूर रह सकता है, मीटिंग की बदौलत रखता है। बहुत दयालु, बहुत बड़ा मन है भगवान के पास दोस्तों। तो दोस्तों अगर मैं वो फिर डर में आता है, वो स्वावलंबन मेरा निकलता है, भगवान मेरे जिंदगी में काम करना चालू कर देता है, मेरा ग्रेटिट्यूड बढ़ता है। अगर डर के ऊपर मैं अगर लिखता हूँ तो, कि भैया नहीं, ईश्वर ने मुझे हर जगह बचाया। और मैं सोच रहा था कि यार साला मैंने किया, तो स्वावलंबन हट के भगवान जिंदगी में काम कर। उसके बाद में दोस्तों सेक्स के बारे में इन्वेंट्री वहां बोली गई है। मुझे दोस्तों सेक्स के बारे में वहां लिखना है कि भैया ये लोगों के साथ मैंने कैसे रिलेशन, मेरे को ये काउंट नहीं करते बैठना है। ये बिग बुक बोलती है, या फिर ये भी बोलता है कि भैया सेक्स में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, यानी 8 प्रकार के वहां उदाहरण दिया है। किसी को बहुत ज्यादा होना, किसी को लिमिट में होना, वो तर्क वितर्क में ये यार हम लोग नहीं बसते। और हर किसी को ये सेक्स के विचारों में प्रॉब्लम है दोस्तों। तो कितने लोगों के साथ ही ये गिनती विनती नहीं करना है, लेकिन वो करने की वजह से मैंने कड़वटपना, मत्सर, द्वेष कहाँ पैदा किया। अब दोस्तों मेरा एक अनैतिक संबंध थे, तो दोस्तों वो ऑलरेडी शादीशुदा थी, बच्चे थे। और दोस्तों मैं मेरे स्वार्थ के हिसाब से क्या किया करता था, वो अपने बच्चों को लेके बाहर आया जाया करती थी, उसका बच्चा बैठा रहता था 6, 7 साल का, और मैं संबंध बना रहा। बच्चे के मन में साला क्या उत्पन्न हुआ होगा, अनोळखी इंसान, ये वो। ये पाप दोस्तों मेरे से हुए है, मेरे स्वार्थ के लिए। तो ऐसे कई घटना है दोस्तों, कई घटना है। मैं डिसऑनेस्ट रहा करता था दोस्तों अपने वाइफ के प्रति। मेरा जो टाइम मेरे बच्चों के लिए था, मेरा जो पैसा मेरे बच्चों के लिए था, वो मैं साला वो होटल में, लॉज में, उसको पेट्रोल में, खाना खिलाने में, कपड़े खरीदने में, ये सारी चीजों में दोस्तों मैं खर्चा करते रहा। और ये चीजें है दोस्तों जो मुझे अंदर के अंदर गिल्ट और पश्चाताप की भावना में लेके जाए। क्योंकि दोस्तों क्या है कि मेरे भावनाओं को सुधारणे, बिल डब्ल्यू साहब बोलते की हम भावनिकरित्या आजारी आहोत, आम्ही आणि आमची रिकव्हरी भावनिकरित्या रिकवरी व्हायला पाहिजे, हमारे इमोशनली रिकवर होने को ना। तो इमोशन को दोस्तों ढूंढना पड़ेगा, ये क्या ही इमोशन थे साले। अब वो इमोशन में सुधारना है, तो फिर उसके लिए दोस्तों अल्कोहलिक्स जब मैं चीजें लिखता हूँ, लिखने के बाद दोस्तों जो मेरे मन के अंदर जो पश्चाताप, गिल्ट की जो भावना है ना, वो निकलती है दोस्तों। क्योंकि जब मैं लिख लेता हूँ, मेरा लेखा जो क्लियर कट हो जाता है,
अब लेखा जोखा क्लियर कट हो जाने के बाद मुझे ऐसा लगता था क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसे हैं दोस्तों कि मैं मोबाइल पे भी नहीं शेयर कर सकता, मैं किसी के सामने बोल भी नहीं सकता। इस लेवल, इस तरीके के नीचे लेवल तक के जाके मैंने कुछ कृत्य मेरे हाथ से हो चुके हैं अल्कोहलिज्म। कोई ऐसे रिलेशन में नहीं, ये वो बहुत गंदे ये हुए हैं दोस्तों। तो ये चीजें जब मैं लिखता हूँ और जो मैं देखता हूँ, और दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस में उसके बाद भगवान के सामने अपने दोषों को, अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूँ, तो दोस्तों एक नई आजादी, निडरता मुझे निकलती है। जब मैं ये लिखने के बाद दोस्तों, ये अभी इसके बारे में लिखना है, और बिग बुक में एक चौथा है दोस्तों कि कुछ ऐसे भी मेरे हाथ से गलतियां हो चुकी है, ऐसे भी दोस्त है जिनके खुन्नस में, डर में और सेक्स के या इन्वेंटरी की आदि में जिनके नाम नहीं है, लेकिन मैंने उनको तकलीफ दी हुई है या फिर उनका नुकसान किया हुआ है, उनके लिए एक चौथी आदि बनती है। अब दोस्तों मैंने एक बंदे को जॉब लगा के देता हूँ करके कुछ पैसे ऐंठ लिए थे। अब ना उसके प्रति खुन्नस थी, ना डर था, ना दोस्तों वासना का प्रॉब्लम था, लेकिन उसको तो आर्थिक नुकसान मैंने पहुंचाया ही था। वो बंदे ने कहा से कितने पैसे, तो वो दोस्तों वो ऐसे कुछ लोगों की मेरी यादें थी जिनको मैंने नुकसान पहुंचाया था। और दोस्तों ये सारी चीजें, क्योंकि चौथा पायरी बोलता है निडर और परिपूर्ण, मुझे करना पड़ेगा दोस्तों निडर और परिपूर्ण, मुझे कुछ भी नहीं छोड़ना है। अगर मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद ये फ्रीडम, वो जो कदम, जो प्रोमिसेस बोलते हैं ना मेरे को, फ्रीडम, निडर, निस्वार्थ जिंदगी जीना है, तो दोस्तों ये उसकी शुरुआत है। ये करने के बाद दोस्तों जब मैं पांचवें कदम के पास बढ़ता हूँ कि भैया अभी लिख के हो गया आपका, ऐसा ये भगवान के पास में तो मुझे शेयर करना ही है, लेकिन दोस्तों फिर इनटू अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सही कार्यक्रम मुझे एक्शन पे चैप्टर नंबर 6 पे लेके जाता है, जहाँ पांचवें स्टेप के बारे में बताते हैं। दोस्तों वो सुंदर सा एक्सप्लेन है दोस्तों, बिग बुक में उदाहरण बहुत सुंदर दिए गए, वो समझो तो बड़े प्यारे लगते हैं कि भैया प्रौढ़ अवस्था और बाल अवस्था के में से मैं चुनना, चुनाव मेरे हाथ में, मेरी बात ये छोड़ दूंगा तो मेरे पास कैसे रहेगा, ये पैसा नहीं कमाऊंगा तो क्या होगा, ये जो मैं बाल अवस्था में छोटे मोटे जिंदगी के गेम में फंसा हूँ ना, वो गेम से बाहर निकल के दोस्तों प्रौढ़ अवस्था में मैं आता हूँ। और ये मैं दोस्तों शेयर करता, किसी को शेयर करता हूँ तो शेयर करने के भी इंस्ट्रक्शन दिए है। कुछ धर्म रहते हैं, कुछ धर्म में दोस्तों कन्फेशन के लिए कुछ इनको हाँ, धर्म धर्म गुरु वगैरह की निवड़ की गई है, उनको मैं शेयर कर सकता हूँ। उसके बाद में मेरे कुछ मित्र के बारे में बताया दोस्तों कि वो डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट, इनके पास शेयर कर सकता हूँ, या कोई ऐसा बंदा है जो जिनका नाम मेरी यादियों में नहीं है, ऐसे लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। और उसको दोस्तों जब मैं को शेयर, ये चीजें शेयर करना है ना, तो उस वक्त दोस्तों मुझे बड़ा प्रिकॉशन लेना है कि भैया ये बंदे को सही में वो उसको शेयर, मैं अगर जब अपनी कहानी उसको शेयर करूँ ना, तो उसको इफेक्ट ना हो दोस्तों मेरी बातों का, ये दोस्तों प्रिकॉशन लेना है। और ये क्यों कर रहा हूँ ये उसको मुझे पहले बताना है। मेरे उसके बाद में कुछ आइडियाज है कि भैया मेरे कुछ कैरेक्टर डिफेक्ट है जो मुझे समझ नहीं आ रही है, ये मेरे मेरे निकाला, उसको चेंज करने की वो प्रयास ना करे। जो गलत होता, हम बोलते हमारा स्पॉन्सर है वो निकालेगा, ये करेगा, वैसा वहां बुक में नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों पांचवें स्टेप को लेके मेरा एक एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मेरा चौथी स्टेप मैंने कंप्लीट कर ली, तब तक मैंने सोचा ही नहीं कि अभी किसके पास करना है करके, तो पूरी अच्छी तरीके से मैंने चौथी स्टेप ले ली। और मैं सोच रहा था इसको शेयर किसके पास करना है, तो मैंने भगवान के साथ में प्रार्थनाएं की। प्रार्थनाएं करने के बाद मुझे 2 4 5 6 प्रकार के जवाब आए मेरे को, और साथ साथ में मैंने दोस्तों बिग बुक भी पढ़ा था, तो एक मेरे को दोस्तों एक धर्म का एक बंदा मिला, तो उससे मैंने कांटेक्ट किया। तो उसने कांटेक्ट किया, हाँ बोले, बोला ऐसी ऐसी बात है, मुझे आपको ये कुछ बताना है, इसलिए मेरे को आपका 4 5 से 5 घंटा कंटिन्यू होना। तो बंदा बोले ठीक है, ओके ओके बोले, और बाद में बोला ठीक है सर, नेक्स्ट सैटरडे मैं आपको कांटेक्ट करता हूँ। तो दोस्तों उसको कांटेक्ट किया, मैं शुक्रवार से कांटेक्ट कर रहा हूँ, वो बंदे फोन ही नहीं उठा रहा, और उठाया तो फिर बोलता है कि मैं आउट ऑफ सिटी और मैं नहीं आ सकता। और मैं दोस्तों मेरा कंप्लीट होने के बाद मैं थोड़ा डिस्टर्ब था, क्योंकि मुझे ज्यादा देर वो रखना नहीं था मेरे पास में। तो मैं बोला यार साला अभी कैसा, तो फिर दोस्तों ये एक मेंबर है जो मेरे स्पॉन्सर थे, मैंने उनको कॉल किया। अब उनकी भी तबीयत खराब थी, तो बोले यार मेरी तबीयत खराब है, मैं 2 दिन अभी मुश्किल है, बोले मेरा 2 दिन। बोला ओके। फिर दोस्तों तीसरा ऑप्शन ये रखा कि मैं अभी सर्विस में हूँ, मैं नागपुर इंटर ग्रुप 1 का चेयरमैन होने की वजह से मेरे
बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट और डॉक्टर लोगों से साथ कांटेक्ट आते। तो दोस्तों डॉक्टर से मैंने कांटेक्ट किया और उनको, और वो उनके साथ 2-3 बार मैं बात कर चुका था दोस्तों, उनको ये के बारे में अच्छे से बताया था मैंने। तो बोला सर ऐसे ऐसी बात है, मुझे आपका टाइम हो ना? बोले आज तो नहीं, कल आ जाओ, बोले आप 1 बजे आ जाइए बोले। और वो साइकियाट्रिस्ट था दोस्तों। तो उनको ये इन चीजों का अच्छा अनुभव रहता है, ये मैंने अनुभूति लिया। तो फिर मैं जब गया उनके पास दोस्तों, एकदम मैं पूरा लिखा, और पहले बिग बुक में जो जो लिखा था कि उनको मैंने बताया, सर बोला ये ऐसा ऐसा है और ये करना मुझे इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। और कुछ ऐसी चीजें हुई है दोस्तों जिनकी वजह से शराब फिर से, तो प्लीज आप ये शांति से सुन लीजिए। बोले हाँ बोले। और दोस्तों उन्होंने हाथ को ऐसे घड़ी मार के सुने। 3 घंटे वो आदमी ने कुछ भी नहीं बोला, 1 बजे से 4 बजे तक कंटिन्यू सुनाते रहा, सुनते रहा, और मैंने पूरा उसके बाद एक्सप्लेन किया। और जब मैं खत्म हो गया ना दोस्तों, मेरा 4 बजे तो सिर्फ उन्होंने बताया, उन्होंने दोस्तों इतने खुश, और उन्होंने मुझे उल्टा थैंक्स बोले। अरे थैंक्स बोले आपने, अरे दोस्तों हमने उनको चुना इसलिए वो आभार मेरे पास व्यक्त कर रहे थे। और इतने खुश हुए ना दोस्तों, उन्होंने वो फॉर्मेट कुछ मंगा लिए, मेरे पास कोरे फॉर्मेट थे। रवि बोले ये दो, बोले इसको, और मेरे पास में साइकियाट्रिस्ट अवार्ड में कुछ टूल वगैरह देने के काम आएंगे, उन्होंने रख ली। दोस्तों बहुत खुश हुए वो। और दोस्तों उसके बाद में उन्होंने कुछ टिप्स दी, यार मुझे क्या क्या प्रॉब्लम है, मुझे क्या, और उन्होंने कमिटमेंट लिए कि हर 15 दिन के बाद आके मुझे मिलना है यानी उनको मिलने जाना है करके। और दोस्तों वो स्टेप लेने के बाद जब मैं घर में आया, तो दोस्तों पहले जो पहली गलती की अगले साल में, वो गलती इस बार नहीं दोहराया मैंने। इस बार ये गलती न दोहराने की वजह से दोस्तों इस बार कंटिन्यू थी, क्योंकि दोस्तों बिग बुक को पकड़ के अगर मैं करता हूँ तो वहां मेरे हर सवालों के जवाब है। अगर व्यक्तियों के हिसाब से जाऊंगा तो तकलीफ में आ सकता हूँ। बिग बुक में क्लियर लिखा है, वहां से आओ, आगे की स्टेप का 1 घंटा बैठ, स्टेप से लेके 5वें स्टेप तक के सब बराबर किया कि नहीं देख लो, कहीं छूटा तो नहीं देख लो, रिलैक्स हो जाओ। बहुत अच्छी अनुभूतियां होती है दोस्तों, जो शब्दों में बयां नहीं कर सकते। 6वें 7वें के एकदम कैरेक्टर डिफेक्ट तुरंत में दोस्तों भगवान को प्रार्थना करना है। 8वीं स्टेप हमारे पास में तैयार है। और वो 34 स्टेप लिखते टाइम ही दोस्तों मुझे तुरंत में माफी भरपाई किसको करना है, क्षमाशीलता की। उसके बाद में तुरंत के बाद में दूसरा आता है कि कुछ देर के बाद में जैसे पैसों की मुझे अमेंड्स करना है, तो वो उसके लिए कुछ देर के लिए, और करना या नहीं करना कंफ्यूजन्स के लिए तीसरा कॉलम, और फिर कभी नहीं करना है जिंदगी में चौथा कॉलम। वो कॉलम दोस्तों चौथा बनाता हूँ तभी लिखता हूँ। अब दोस्तों ये चौथा 5वां कदम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे आगे में दोस्तों मेरा टाइम होते आ रहा है, मैं थोड़ा निपटते में ले रहा हूँ। आगे में दोस्तों जब मैं 10वीं स्टेप लेता हूँ ना, तो 10वीं स्टेप में डेली इन्वेंट्री, क्या हर पल की बड़ी ईमानदारी से जब मैं इन्वेंट्री लेता हूँ ना, तो मेरा चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, ये पूरे पांचों चारों पांचों स्टेप मुझे आते हैं दोस्तों। तुरंत माफी, तुरंत भरपाई जिसको बोलते। गलती होगी, ध्यान में आया गलती होगी, मैं इसको डिस्कस करो, कैरेक्टर डिफेक्ट देखो कौन सा उफान मारा है, और क्षमाशीलता का मौका मिला, माफी मांग लो, और तुरंत में दोस्तों 10वां कदम लेके आगे बढ़ो। तो ये चीजें जिंदगी भर चलने वाली मेरी चीजें। अगर मैं ये चौथे और 5वें कदम को मेहनत से और अच्छी तरीके से रट के और बहुत ईमानदारी से निडर होके करता हूँ ना दोस्तों, तो ये मेरे जिंदगी भर का साथी रहने वाला है दोस्तों। और ये चीजें जब मैं करते रहूंगा ना, तो जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस प्रोमिसेस के अंतर्गत जो मुझे देना चाहता है, मेरे भावनाओं में, मेरे मन में बदलाव आने वाला है दोस्तों। मैं जो सहनशीलता, धैर्य, दया, प्यार, ये चीजें, ये दोस्तों मुझ में आने वाली है। दुनिया की तरफ देखने का मेरा नजरिया चेंज होने वाला है। मेरे पर्सनालिटी में जो आमूलाग्र परिवर्तन बोलते हैं ना दोस्तों, वो होने वाला है। और मैं अलग ही दुनिया में चले चले जाना। वो लोग निस्वार्थ जिंदगी जो बोलते हैं दूसरों को मदद करने की। और भगवान ने मुझे क्यों अल्पायुष्मान अनामत में लेके आया, उसका उद्देश्य इस पर जिंदगी में सही में चमत्कार करता है, सही में चमत्कार करता है दोस्तों। इस बात पे मेरी विश्वास मजबूत हो जाएंगे। तो दोस्तों ये बेस है वो कार्यक्रम का, शुरुआत है, मैंने करना चाहिए। और अगर मैं ये करता हूँ तो निश्चित ही तौर से दोस्तों मेरा एक तरफ देखने का मेरा नजरिया चेंज हो जाता है, और मैं सही दिशा में के लिए अग्रसर होता हूँ। तो दोस्तों मैं वो प्रैक्टिस करते रहता हूँ।
परफेक्शन नहीं है, आध्यात्मिक विकास ही अल्कोहलिक्स अनोनिमस का काम है। चूका सीखा, गलतियां होते रहेंगी, मैं सीखते रहूंगा और आप लोगों के साथ में रह के आगे बढ़ते रहूंगा। तो फिर से एक बार दोस्तों, हेल्पिंग हैंड ग्रुप का आभारी हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ अपने अनुभव रखने का मौका दिया और आप सभी लोगों ने मुझे शांति से सुना। कुछ चूक भूल हुई होंगी तो माफी चाहूंगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।